का काम देख रही हैं समैती जी, उनसे भी अनुरोध है कि वो चंद्रकांता दीदी का भी पुष्पगुच्छ को भेंट कर दिया। तालियां के साथ प्रधान जी को पुष्पगुच्छ हमारे यहाँ ब्लॉक प्रभारी, उनसे भी अनुरोध करूँगा श्री लोकेश जी मंडल अध्यक्ष, उनका भी पुष्पगुच्छ के स्वागत करते हैं। डीपीएम मैडम से अनुरोध है कि वो हमारी पूर्व विधायक चंद्रकांता दीदी के लिए पुष्पगुच्छ बैठक करके स्वागत करें। जबकि जो अध्यक्ष हैं सीएलएफ में बिंदु दीदी, उनका भी स्वागत। उड़ान तुमने दहलीज पार, मुश्किल भरा सफर रहा जिंदगी का, बुलंद हौसलों के साथ जीता दिल तुमने सभी का। आज हर क्षेत्र में तुम सफलता की कहानी हो गई, आज हर क्षेत्र में सफलता। माननीय ओम बिरला जी, मंचासीन माननीय पूर्व विधायक चंद्रकांता जी मेघवाल, माननीय प्रधान महोदय वीरेंद्र जी हाड़ा। मुर्गी पालन या बकरी पालन का इनका काम चल रहा है। नॉन फार्म सेक्टर में भी सर इसमें है सबसे जो महत्वपूर्ण योजना भी चल रही है। जिले में 5 जो है श्री अन्नपूर्णा रसोइया योजना जो है 4 ब्लॉक में चल रही है। तालेड़ा में, डाबी और धनेश्वर में है, और हिंडोली में, गोठड़ा में है, नैनवा में, करवर में है, और बूंदी ब्लॉक में, माटुंगा में है। इन रसोइयों में से 30 रुपए इसकी लागत थाली की आती है, लेकिन अभी जो संशोधित हुआ है सरकार के द्वारा 22 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। जो लाभार्थी है उसको 8 रुपए का वहन करना होता है, जिसमें 600 ग्राम मात्रा जो अन्न की दी जा रही है। इसी प्रकार से सर हमें जो है राजीविका से यहाँ पे हमें 6 कैंटीन बनाने के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने 3 कैंटीन जो है, एक तो हमारी है जिला परिषद परिसर में है, कलेक्ट्रेट सब में ही है, दूसरी हमने जो अस्पताल है वहां पर है, एक CHC हिंडोली है, वहां पे कैंटीन का निर्माण पूरा हो चुका है, शीघ्र ही उसको भी हम शुरू कर देंगे। 3 कैंटीन अभी हमें और बनानी बाकी है। इन कैंटीनों को भी SHG की महिला द्वारा ही चलाया जाएगा। उजाला डेयरी के सर हमारे यहाँ पे जिले पूरे संभाग में यदि हम देखते हैं सबसे जब मिल्क कलेक्शन पॉइंट्स है 202 है यहाँ पर, बूंदी जिले में 202 हैं, और 2 जो चिलिंग प्लांट्स भी लगे हैं जो कापरेन में और रामगंज मंडी में, ये 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। इससे लगभग जो है कि जो 5100 के लगभग महिलाएं हैं वो अपना जो है मिल्क कलेक्शन का यहाँ पे काम करती हैं, ये इससे जुड़ी हुई हैं, जो कि उनका आजीविका संवर्धन में भी इनको मदद मिल रही है। एक सर हमारे जो है SVEP कार्यक्रम है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है, जो हिंडोली ब्लॉक और तालेड़ा में चल रहा है। तालेड़ा में केवल अभी यहाँ पे DPR बनने का कार्य प्रगतिरत है। जो हिंडोली ब्लॉक है सर, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित है, स्पॉन्सर प्रोग्राम है। इसमें 4 साल में हमें 1700 लोगों को हमें इसमें जो है छोटे एंटरप्राइजेस बनाने हैं। इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। अपनी दुकान वगैरह जो आपने चलाना चाहते हैं या जो उसको अपडेट और अपग्रेड करना चाहते हैं, ये भी हम कर रहे हैं। तालेड़ा में सर इसका सर्वे हो चुका है। एंटरप्राइजेस 4 साल में हमने हिंडोली में शुरू करना है। जी सर, ये काम चल रहा है, 3 साल में हो गया, तो इसमें भी हमें लगभग 600 के लगभग हम कर चुके हैं इसमें। तो सर एक है कि अपना जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, जिसके लिए 8 लाख का ऋण CLF द्वारा जो उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें किराए की जो है इन्होंने गाड़ी खरीदी है जो किराए पे वाहन को चलाते हैं। नैनवा ब्लॉक में 3 गाड़ियां चल रही हैं। उत्पादक समूह जो है नॉन फार्म सेक्टर में भी बनाने हैं। इसका सर हमने अभी बिजनेस प्लान बना के भेजा है, अभी अप्रूवल होती है उसका काम भी शुरू कर देंगे। एक सबसे सर जो बहुत अलग जो हमारी योजना है, जो उड़ान योजना यहाँ पर हमने शुरू की है, बड़ा नया गाँव क्लस्टर है, सतूर में है, जहाँ पे 15 लाख जो हमें प्रोजेक्ट से मिले थे, उसके द्वारा हमने जो है सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की मशीन लगाई है। उसमें लगभग सर हमने 2.25 लाख के करीब हमने उसमें सैनिटरी नैपकिन्स को बना दिया है, और उसमें जो डिमांड आई थी 1,07,000 के लगभग हम भिजवा चुके हैं। तो अभी ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो जिससे उसके बाद हम इसको काम को कर लेंगे। तो ये है कि हमारे जो करते हैं। इसके बाद सर जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, मैं चाहती हूँ कि जैसे ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को दिया जाए। RCET, नाबार्ड के द्वारा, KV के द्वारा, SVP के द्वारा भी दी जाती है। तो सर हमने इसको व्यापक स्तर पे जो है इसका ट्रेनिंग का भी हमने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सर टेलरिंग का जैसे है हमने टेलरिंग के जो 35 महिलाएं हैं उनको तैयार किया है। अगरबत्ती, साबुन, डिटर्जेंट वाली हैं, उनमें भी लगभग 100 से ऊपर महिलाएं तैयार करवा चुके हैं। जो काम नहीं कर सकती थी, जो महिला पहले यहाँ पे नहीं चलता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी हमने 70 महिलाओं को ये भी करवाया है।
सर वाकई मैं खुद उसने वहाँ पे गई थी तो ऐसा देख के लगता नहीं था कि ये महिलाओं द्वारा खुद बनाया गया रेडीमेड बिल्कुल जो मार्केट से मिलते हैं इस तरीके से हमें मिला। तो वो भी हमने 2 बैचेस को उनको करवा चुके हैं। सोप, डिटर्जेंट है, मसाले हैं, पापड़ हैं, ये भी करवा चुके हैं। तो नाबार्ड के द्वारा भी सर झाड़ू, पोछा, वाइपर और इनकी जो है लाख की चूड़ियों का अभी एक बैच 23 तारीख को खत्म होगा, इसके बाद आरोद में फिर से शुरू करने लगे हैं। तो ये सर इस तरीके से हम ट्रेनिंग करके उनका फिर फीडबैक भी लेंगे कि वो काम भी करें, ये नहीं कि घर पे बैठ जाएं। तो सर हम चाहेंगे कि हम जहाँ पे भी होगा हम आपकी बिल्कुल मदद चाहेंगे कि इनको जिस तरीके से भी जितना मदद मिल सके हम करना चाहेंगे। तो ये सर हमारी जो है कि विभाग के द्वारा जो संचालित अभी योजनाएं हैं, जिसे कहते हैं कि अभी हम बिल्कुल छोटे कदमों से बढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है बूंदी में काम। तो सर आप यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन, आपके सानिध्य में हम आगे भी काम करना चाहेंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम नवल गौतम है और मैं नया गांव से हिंगोनिया पंचायत से हूँ। हिंगोनिया से संगठन से 1 लाख का लोन लेकर छोटी सी अपनी एक साड़ी की दुकान डाली, जिससे मुझे हर माह 3-4 हज़ार रुपये का सारा निकालने के बाद में फ़ायदा मिल जाता है। और धीरे धीरे मैं उसे मतलब अपनी आजीविका को बढ़ा रही हूँ आगे। और मेरी योग्यता को देखते हुए आजीविका ने मुझे CLF में अकाउंटेंट की पोस्ट पे भी जॉब दी, जिससे मेरे मतलब ये आर्थिक स्थिति बढ़ी और मुझे बहुत मदद मिली। और कितनी साड़ी बेच देती हो एक महीने की? महीने में निकल जाती है 8-10 साड़ी निकल जाती है, क्योंकि अब मैं जो ये अकाउंटेंट की पोस्ट पे भी लग गई ना, तो दुकान फुल टाइम नहीं खोल पा रही हूँ। सुबह खुलती है फिर शाम को खुलती है, इस वजह से पहले अच्छी चलती थी। ठीक है। 3-4 हज़ार रुपये में निकाल लेती हूँ फायदे का उसे। नहीं, लेकिन हाँ उस पोस्ट पे होना। हाँ अकाउंटेंट की उसमें 7,000 रुपये मंथली में उससे भी कमा लेती हूँ। और मैं समूह में जुड़ी और CR की टीम आई, उन्होंने मेरे को समूह में जोड़ा। फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैंने लोन लिया 50,000 का। 50,000 का लोन लेके मैंने एक पहले तो लकड़े की बॉडी खरीदी, क्योंकि मेरे पक्की दुकान नहीं है। तो मैंने लकड़े की बॉडी खरीदी, उसमें मैंने 40,000 का सामान डाला, किराना का सामान डाल के मैंने उसको बेचा और उसका खर्चा निकाल, मैं अपने बच्चों का और घर परिवार का खर्चा निकालने के बाद मेरे 2,000 रुपये महीने तो बच ही जाते हैं, क्योंकि मैं भी कर्जे सके का काम करती हूँ। इसलिए आजीविका को धन्यवाद। और यहाँ पर आए सर, दीदी और मैम सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मेरा पंचायत भी हिंगोनिया है। मैं जब से आजीविका से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को बहुत लाभ मिला है। मैं जब से मालों का लोन लिया और मैंने मुर्गी पालन का काम किया, अभी रोज के मालों की अंडे बेच के मैं 600 रुपये उनके कमाती हूँ और मुर्गी बेच देती थी 600 की, 1200 का मुर्गा बेच देती। ऐसे करके रोज का मेरे को 3-4 हज़ार रुपया बच जाता है। तो अब मैं भी आगे से और काम बढ़ाने के लिए सोच रही हूँ। तो हमारे को इस सर के यहाँ बोलने का मौका दिया, सभी को नमस्कार। उन्होंने मुझे यहाँ मंच में बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम है विजेश कुमारी, मेरे गांव का नाम है लबाल और पंचायत भी लबाल। मैं मतलब समूह में छोटी छोटी बचत करके जुड़ी हुई हूँ। वहाँ से मैंने 50,000 का लोन लिया था समूह से, उसमें उजाला डेयरी का लगाई हुई है और उसमें मतलब जो महीने में 5,000 की बचत हो जाती है। मैं उजाला डेयरी में दूध खरीदती हूँ। मैं घर पे दूध देने आते हैं शाम सवेरे और गाड़ी भी शाम को घर पे लेने आती है। अच्छा, उजाला डेयरी में हाँ। जो आपकी डेयरी है आजीविका की, उसमें कलेक्शन दूध करती हो आप? हाँ। वो आपको दूध दे जाते हैं? हाँ। 1 रुपये लीटर आपको बचता है? हाँ, 1 रुपये लीटर यहाँ से बचता है। और सर जैसे वहाँ से गाँव से भी बिक्री होती है तो उधर से भी बच जाता है। अच्छा, गाँव में भी बेच देती हो? हाँ। अच्छा, नमस्ते। मैं राजूका में जुड़ी। राजूका में जुड़ने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करके घर पे बैठी थी
और मेरे को मेरी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं था। समय में जुड़ी उसमें मैंने पीटी का काम शुरू किया तो मेरी नॉलेज भी बढ़ी और उसके बाद में मैंने ग्राम संगठन लिखना शुरू कर दिया। तो बीके से तो 200 रुपये मिल जाते हैं और ग्राम संगठन लिए उसमें मेरे को 700 रुपये भी हर महीने में मिलते हैं। उसके बाद मेरे को उजाला डेयरी में काम करने का मौका मिला। उजाला डेयरी में मेरे को शाम सुबह मिलाकर 100-200 रुपये की इनकम हो जाती है और महीने में 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ और विकास करना चाहती हूँ मेरे परिवार का। आप सभी को धन्यवाद। फिर इसमें चलती गई, इसमें 5 साल हो गए हैं मुझे। फिर मैंने इससे लोन लिया, 1 लाख का लोन मैंने बैंक से लिया, फिर ग्राम संगठन से लिया। इस द्वारा मैंने इसमें गाने की मशीन खरीदी जिससे मैं तेल का काम करती हूँ, मूंगफली का तेल बनाती हूँ, तिल्ली का बनाती हूँ, इससे गजल बनाती हूँ मैं और इसको रोज बेचती हूँ। कम से कम 2-2.5 हज़ार की इनकम हो जाती है मेरी और इससे 500 रुपये रोज बच जाते हैं मुझे। मूंगफली का तेल भी निकालती हो? हाँ, मूंगफली का तेल। और किसका निकालती हो? तिल्ली का। तिल्ली का तेल फिर निकाल कर पैकिंग करके किसको बेचती हो? अभी तो गांव में सर आ जाते हैं जो ले जाते हैं। अरे गांव में आके ले जाते हैं? ले जाते हैं, जितना माल बनता है उतना ले जाते हैं? हाँ, उतना ले जाते हैं। गजल भी बनाती हूँ, जो गजल भी ले जाते हैं। गजक भी बनाती हो? हाँ, घर पे? घर पर ही। उसका गजक बनाती हो और वो बनाती हो तो कितने पैसे कमा लेती हो? रोज के आप 2.5 हज़ार तो मान ही लो। रोज के? हाँ, 2.5 हज़ार की तो बिक्री होती होगी? हाँ, 2.5 हज़ार की बिक्री हो जाती है। तो कितने पैसे बच जाते हैं उसमें? आपको 500 रुपये 250 रुपये रोज के बच जाते हैं। बच जाते हैं ना? हाँ, ठीक चल रहा है काम? हाँ, ठीक चल रहा है। कितनी महिलाएं हो आप? हम नहीं, महिलाएं 10 जुड़ी हुई हैं हमारे समूह में। अच्छा, हाँ, ठीक। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम दोनों सासू बहू घर बैठकर आटा चक्की चलाते हैं और हमारे कम से कम 7-8 हज़ार रुपये महीने का ये आजीविका हो जाती है। और आसपास के गाँव है ना जो हमारे आटा चक्की पे आते हैं, हम दोनों सासू बहू कहीं नहीं जाते, बस घर पर ही रहती है और हमारी आजीविका अच्छी चल रही है। सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे गांव में ना सड़क नहीं है सर। सड़क के बावजूद हमारे 8वीं तक स्कूल है। हमारे गांव की जो मतलब लड़कियां हैं ना सर, वो बाहर स्कूल नहीं जा पाती। हाँ, हमारी पूरा क्यों नहीं जा पाती? नहीं, रोड तो है लेकिन वह पहले से बारिश के दिनों में खराब हो जाता है, फिर घूम के जाना पड़ता है। हाँ, रुंगनाथपुरा। मैं कल आलमिया के क्लस्टर की एससीजी की दीदियों से कल मिला था और जब उन दीदियों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी जीवन की कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि मेरे देश की दीदियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को, भारत को बना सकती है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप पर बहुत विश्वास है, भरोसा है कि भारत की दीदियां ही इस विकसित भारत के सपनों को पूरा करेंगी। भारत की दीदियां ही आर्थिक स्वावलंबन के आधार पर छोटे गांव में लघु कुटीर उद्योग व्यापार जैसे काम कर आर्थिक स्वावलंबन के साथ गरीबी की रेखा से निकल कर आएंगे। और मैंने दीदियों की बात को सुना, कई दीदियां घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी, कोई एमए पढ़ी हुई थी, बीए पढ़ी हुई थी और 10-15 साल से कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन काम करने की मन में इच्छा थी, प्रेरणा थी।
लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिससे कि वो काम करें। ये आजीविका मिशन के द्वारा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैंने अभी श्रीमती नवल जी से, दीदी से बात सुनी, मैंने सोनिया दीदी की बात सुनी, विजय कुमारी की दीदी की बात सुनी, मैंने सब दीदियों की कहानी खुद सुनी। कोई ने साड़ी की दुकान लगाई, कोई ने मुर्गी पालन, कोई ने तेल की छोटी काम किया, किसी ने दूध इकट्ठा किया और दूध बेचने का काम किया, और सबने चक्की लगाई और सबने अपने अपने काम कर कर, कोई ने 500, कोई ने 1000, कोई 1500, कोई ने ऐसे, मतलब 10,000 15,000 रुपए महीने के कामों को शुरू करके अपने महिलाओं को। लेकिन हम इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। यूं भी आत्मविश्वास भी ज्यादा होता है, सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि दीदियां जहां पैदा हुई उस परिवार को भी संभालती है, जहां शादी हुई उस परिवार को भी संभालती है, और संभालती नहीं, उनकी चिंता और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत भी करती है। ये काम भारत की दीदियां ही कर सकती है, और इसीलिए हम सब मिलकर हमारे गांव के अंदर हर महिला को आर्थिक स्वावलंबन के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। समय लगेगा, लेकिन एक दिन इस क्षेत्र के इलाके के अंदर हमारी दीदियां लखपति दीदियां होगी, जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है। और लखपति दीदियों का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो प्रधानमंत्री जी उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा आपका सहयोग भी करेंगे। आज की बात सुनी, जब सबकी बात सुनूंगा तो 3-4 चीजें मेरे ध्यान में आई। जब मैं आलनिया के शिविर में गया तो वहां पर एक महिला ने चक्की भी लगाई, चक्की के साथ मसाला की चक्की भी लगाई, तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, 3 मसाले और आटा की चक्की। मैंने कहा कि अपने यहां पर 13 पंचायत है, अपन पहले 13 पंचायत में मॉडल खड़ा करें। हर पंचायत के अंदर मैं आपको चक्की और मसाला पीसने की चक्की हर दूंगा, नोट करते रहना आप, वो मैं CSR के तहत किसी से दिला दूंगा। बाकी समूह को लोन मिल जाएगा, और फिर उन समूह की महिला को कच्चा माल उधार लेना है तो कच्चा माल भी दिला देंगे, फिर उनके माल को खरीदने की व्यवस्था भी कर देंगे, तो सारा सिस्टम जम जाएगा। एक काम अपन ने खड़ा किया। दूसरा काम खड़ा किया अपन ने कि 13 पंचायत में एक साड़ी की दुकान डाली, और 13 पंचायत की एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने सूरत से या कहीं से भी थोक में उधार साड़ी मंगाई, वो पंचायत को दी, और पंचायत ने पैसा जमा करके क्लस्टर हेड को दी, और क्लस्टर हेड ने सूरत में दे दी। तो एक पंचायत में साड़ी की दुकान भी होगी। तीसरा काम, दूध के अंदर
जितनी भी महिलाएं और पशु पालना चाहती हैं उनकी सारी औपचारिकता एससीजी कराए, सबको 1,60,000 का ऋण दिला देंगे। तो 4 जानवर और खरीद लेंगे। दूध अपन कलेक्शन करने का सेंटर है सही, उसका कलेक्शन कर देंगे। और भविष्य में 3-4 पंचायतों पर बड़ी पर, जैसे उदाहरण तौर पर कापरेन में एक जगह पन्नी दी, वहां पर एक समूह ने डेयरी चलाई, दूध कलेक्शन हुआ, डेयरी चलाई, 5-7 महिलाओं को काम मिला। धीरे धीरे अपन 2-3 सेंटर बनाते चले जाएंगे, जहां से दूध बिकना शुरू हो जाएगा। तीसरा काम जो बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो किया जा सकता है अचार बनाने का। अचार बनाने का काम एससीजी करे, खरीदने की व्यवस्था मैं करा दूंगा। क्योंकि मैंने देखा कि बना तो लेंगे, बेचेंगे कहां पर। तो कल मैं आलनिया में गया तो साबुन बनाती थी एक एससीजी ग्रुप की महिलाएं, साबुन बिके कहां? तो पास में जिस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहा था, वहां 400 बच्चे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि साबुन जो भी खरीदोगे इनसे खरीदोगे। मैं थोड़ी दूर रानपुर में गया, वहां पर 700 बच्चे पढ़ते थे। उनके कहा मैंने जितने साबुन खरीदोगे वो खरीदोगे। फिर आगे गया, जगपुरा में एक होटल था, मैंने होटल वाले से कहा दिनों से साबुन तुम खरीदोगे। तो उनके पास साबुन का ऑर्डर ज्यादा आ गया, माल कम बनने लग गया। तो मैंने कहा मशीन और डाल दो, साबुन खरीद लो। ऐसे अचार आपने बनाया 3-4 जगह, और अचार को खरीदने का काम की व्यवस्था कर देंगे। जो सारा अचार खरीद लेंगे, वो अचार खरीदने वाले आपको जो मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल भी उपलब्ध करा देंगे। तो पैकिंग मटेरियल वो आपको अलग से खरीद के आपको बनाना और उसको पैक करना है, वहां से कलेक्शन कर वो अचार बेच देंगे, तो अचार हो जाएगा। अब दूसरा, कुछ जगह किराने की दुकान भी लगाई जा सकती, बड़ी जगह, जहां पर आपको लोन दिला देंगे। कुछ होलसेल में सामान तो उधार दिला देंगे। फिर तीसरा, एक मेरे दिमाग में भी बात आई कि हमारी कई बेटियां, कोई 5वीं तक, कोई 8वीं तक पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि कई जगह 5वीं तक स्कूल है, कई जगह 8वीं तक स्कूल है, और 8वीं से स्कूल जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर। तो जाना बहुत मुश्किल है। तो हम एक ऐसा प्लान कर सकते हैं मैडम कि एसएचजी की ग्रुप को एक वैन गाड़ी दिला दें, और वैन की गाड़ी का संचालन का काम वो करे, वहां छोटा मोटा कलेक्शन करे, ताकि उसका ड्राइवर का खर्चा, और मैं तो कह रहा हूं ड्राइवर भी एसएचजी की महिला बने। आज फाइटर प्लेन कौन चला रही है? सबसे ज्यादा दुनिया में महिलाएं चला रही है। ट्रेन कौन चला रही है? महिलाएं चला रही है। मोदी जी का ड्रोन कौन उड़ा रही है? महिलाएं उड़ा रही है। सीमा पर कौन खड़ी है? महिलाएं खड़ी है। हम कल्पना करें, ये कहां पुलिस कांस्टेबल अभी थी ना, एक कहां थी पुलिस कांस्टेबल, कहां गई आपका? थी ना, खड़ी थी रघुनाथ प्रवाली। कितनी पुलिस महिला कांस्टेबल है? कितने में कितने अध्यापिका हैं? 30 साल पहले आपके गांव में कोई आपके गांव की एएनएम देखी थी क्या आपने? केरल की हुआ करती थी, केरल की हुआ करती थी। आप बनाने का काम करेगा, खरीदने का काम भी वो करेगा, कपड़ा देगा, आप खरीदने का काम भी वो करेगा। सारे कोचिंग वाले से कहेंगे कि तुम ड्रेस का कपड़ा तुम दो और ड्रेस भी तुम खरीदो, बनाने का काम आप करो। कोई दिक्कत है कि उसमें? बताओ, हो गया ना काम। कोचिंग वालों को भाई कपड़ा तुम दे दो, कटिंग ये काट लेगी और सी देगी और बना के दे देगी। धीरे धीरे काम खड़ा हो गया। कितना लिज्जित पापड़ कहां खड़ा हुआ था? ऐसे खड़ा हुआ था।
अमूल डेयरी कैसे खड़ी हुई थी, जैसे ढिर गई। आज जो मैं कल गया, मैंने देखा, क्या नाम, उजाला डेयरी है ना, वे उजाला डेयरी आप ही तो चला रहे हैं। 1 लाख लीटर दूध कलेक्शन हो रहा है। कितना? 1 लाख लीटर। अगर आने वाले समय उजाला डेयरी का प्लांट यहां डल जाएगा तो 5 लाख लीटर खरीदेगा और सारी महिलाएं चलाएगी उस उजाला डेयरी को, अमूल की तरह खड़ा कर देंगे। देश में, दुनिया में अमूल का प्रोडक्ट बिकता है। अब ये हमारी महिला कांस्टेबल है ना, सुबह से चलती मेरे साथ पूरी, ये भी कोई गांव से निकली। हमारे यहाँ कापरेन के अंदर आने वाले समय के अंदर 5 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहां जब महिलाएं, बच्चियां इस पुलिस की ट्रेनिंग, पटवारी की ट्रेनिंग और वन रक्षक की ट्रेनिंग करेगी तो पहले खेलेगी, ताकि वहां पे स्पोर्ट्स में उनको बहुत दूर जाना न पड़े। लखपति दीदी का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और ये महिलाएं उस सपने को पूरा कर रही हैं। आज गांव-गांव में आजीविका मिशन के तहत, एसएचजी के तहत लोग महिलाओं में जागृति आई है और मैं देख रहा हूँ किस तरीके से महिलाएं अपने अपने गांव के अंदर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाकर, छोटे छोटे काम कर और आर्थिक आत्मनिर्भर के और बढ़ रहा है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भर बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, गांव के अंदर महिलाओं को रोजगार मिलेगा और सामूहिकता से काम करने की जो हमारी पद्धति प्रक्रिया उसको बल मिलेगा। मैंने आज एसएचजी की महिलाओं के काम को देखा है। आपने देखा है किस तरीके से वह गांव में छोटे छोटे काम कर कर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही है। आने वाले समय में ये ड्रोन दीदी के रूप में और अन्य कई कामों के आधार पर ये लखपति दीदियाँ बनेगी जो देश को आगे की ओर ले जाएगी और विकसित भारत के सपनों को पूरा करेगी।